Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you EVS in class 4th. तो एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास को शुरू करने से पहले पिछली क्लास के बारे में बात कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो जैसा कि आपको पता ही है कि अभी EVS में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13 बीक्स एंड क्लोज। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे कि जो बर्ड्स होती हैं उनके अंदर बीक्स किस किस तरह की होती है और क्लोज यानी कि पंजे कैसे कैसे तरह के होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं उनके। तो कुछ बीक्स के टाइप्स हमने पढ़े और कुछ क्लोज के टाइप्स भी हम पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में हमने किए थे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, कुल मिला के 8 क्वेश्चन हैं इसमें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। तो वो कौन क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन हमने पढ़े वो कौन कौन से थे और उसके आंसर क्या क्या थे, एक बार फिर से हम देख लेते हैं ताकि अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप फिर से समझ सकते हो। और आज की क्लास में क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या किया। हमने क्वेश्चन आंसर किए थे 4। कुछ आपको इस तरह से अपनी कॉपी में वर्क करना था, क्लास वर्क लिख के। फर्स्ट था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू द बर्ड्स यूज देयर बीक फॉर। यानी जो बर्ड्स होती हैं वो अपनी चोंच का इस्तेमाल कैसे करती है, किस काम के लिए अपनी चोंच का इस्तेमाल करती है। तो सिंपल सा आंसर था बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू बाइट, क्रश, टीयर और च्यू द फूड। तो जो बर्ड्स होती है वो अपनी चोंच का इस्तेमाल काटने के लिए, पीसने के लिए, फाड़ने के लिए और खाने को चबाने के लिए करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ बर्ड्स हैव अ क्रशिंग बीक एंड व्हाई। किस तरह की बर्ड्स में क्रशिंग बीक होती है यानी पीसने वाली चोंच होती है और क्यों। आंसर क्या था, बर्ड्स लाइक अ स्पैरो, पिजन, क्रो एंड हैंड क्रशिंग बीक टू क्रश द ग्रेन्स दे ईट। तो जैसे कि बर्ड्स होती है यानी कि चिड़िया और कबूतर, कौवा और क्या अपनी जो मुर्गी, वो क्या करते हैं उनमें क्रशिंग बीक होती है ताकि वो ग्रेन्स को, अब ये खाते भी क्या है, अनाज खाते हैं, दाने खाते हैं, है ना। तो उसको क्रश करने के लिए उनकी बीक कैसी होगी, क्रशिंग बीक होगी, यानी ग्रेन्स को वो क्या कर देंगे, पीस देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ डज अ कर्व्ड बीक हेल्प अ पैरट। यानी कि जो तोता है उसके अंदर कैसी बीक होगी, कर्व्ड बीक होगी। कर्व्ड बीक मैंने आपको बताया हुआ है कैसी होती है, जैसे देखो ये जो चोंच होगी ना इस तरह से कर्व्ड होगी और ये नीचे वाली चोंच इस तरह से, और बाकी का तो जो पैरट है वो, ठीक है। तो इस तरह की जो चोंच होती है ना इसको कर्व्ड बीक बोलते हैं। ये कैसी है, थोड़ी घूमी हुई है। ठीक है बच्चों, इस तरह की जो बीक होती है उसको अपन कर्व्ड बीक बोलते हैं। तो ये किस तरह से तोते की मदद करती है, तो आंसर क्या है, कर्व्ड बीक हेल्प्स अ पैरट टू क्रैक हार्ड नट्स। मैंने आपको बताया था जो तोता होता है वो क्या खाता है, फ्रूट्स और हार्ड नट्स खाता है। ठीक है। अब उनको तोड़ने के लिए, ठीक है, तोड़ने के लिए वो क्या करेगी, उसकी जो बीक होगी उसकी खूब मदद करती है। तो नेचर ने उसकी बीक कैसी बनाई है, कर्व्ड बनाई है, थोड़ी घूमी हुई बनाई है ताकि वो जो खाना खा रहा है उसको वो आसानी से खा सके। आंसर क्या है, कर्व्ड बीक हेल्प्स अ पैरट टू क्रैक हार्ड नट्स। तो जो कर्व्ड बीक होती है वो पैरट को जो है हार्ड नट्स को क्रैक करने में मदद करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज अ वुड पैकर यूज इट्स बीक फॉर। यानी जो वुड पैकर यानी कटफोड़वा होता है एक बर्ड, उसकी बीक का यूज क्या है, वो अपनी बीक का, अपनी चोंच का इस्तेमाल किस तरह से करता है। तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल था कि वुड पैकर यूजेस इट्स बीक टू पैक एट द वुड एंड मेक होल्स इन द ट्री ट्रंक फॉर मेकिंग नेस्ट। यानी कि जो वुड पैकर होता है वो अपनी बीक को क्या करता है, पेड़ के तने पर यानी ट्री ट्रंक पर पैक करता है यानी चोंच मारता है, जिससे क्या होता है, ट्री ट्रंक के अंदर होल बन जाता है। और वो होल क्यों बनाता है, खड्डा क्यों बनाता है, ताकि अपना घोंसला बना सके। अपना घोंसला बनाने के लिए वो ट्री ट्रंक को पैक करता है। ठीक है बच्चों, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो एक बार मैंने फिर से आपको क्वेश्चन आंसर समझा दिया है, यानी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो अब शायद थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हुआ होगा। ठीक है। तो ऐसा हम बार बार क्यों करते हैं, क्वेश्चन आंसर को बार बार क्यों रिवाइज करते हैं, ताकि थोड़ा बहुत भी पढ़ने से हमें कुछ तो दिमाग में जाए कि हाँ इस क्वेश्चन में हम ये आंसर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। 4 तक हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्मॉल हॉल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ डक बीक। डक्स बीक,
अब ये कह रहा है कि जो डक होती है बतख, उसकी बीक यानी चोंच पर दोनों ही साइड में छोटे छोटे होल्स होते हैं। उनका क्या फंक्शन होता है, उनका क्या काम होता है? फंक्शन का मतलब मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको। फंक्शन यानी कि कार्य या काम, ठीक है, या तो कार्य कह दो या फिर क्या काम है। तो जो डक होती है यानी बतख, उसकी बीक पर छोटे छोटे से होल्स होते हैं, खड्डे होते हैं दोनों ही साइड में। उनका क्या काम है, उस काम को आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि वो पानी से अपने खाने को जब लेती है, पिक करती है, तो उसके अंदर कीचड़ और साथ में पानी आ जाता है ना। तो इसी तरह का आंसर भी इस क्वेश्चन में हमें लिखना है। तो आंसर हम लिखेंगे अ डक's beak has a small holes on both the sides to shift the mud and water out of the beak, leaving the food behind। यानी कि जो डक होती है उसके जो बीक है उस पर दोनों साइड में छोटे छोटे से होल्स होते हैं, यानी क्या होते हैं, खड्डे होते हैं। टू शिफ्ट द मड एंड वाटर, क्यों होते हैं, ताकि वो पानी और कीचड़ को शिफ्ट कर सके, अलग कर सके। वाटर आउट ऑफ द बीक लीविंग द फूड बिहाइंड, और जब वाटर और मड को शिफ्ट कर देंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, फूड बच जाएगा, एकदम साफ खाना उसको मिल सकेगा। इसलिए उसकी बीक क्या मदद करती है, उसकी जो कीचड़ लगा है खाने में और जो पानी है उसको तो शिफ्ट कर दिया, और एकदम साफ खाना यानी साफ फूड जो पीछे बच गया वो डक खा लेती है। तो इस तरह से उसकी जो बीक है यानी चोंच है उसकी मदद करती है। इसके चोंच का क्या काम है, मड और वाटर को शिफ्ट करना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू द क्लॉज हेल्प द बर्ड्स। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बर्ड्स होती है उनके फीट के अंदर क्लॉज होते हैं, वो किस तरह से पक्षियों की मदद करते हैं। तो किस तरह से करते हैं, 5 चीजों में। मैंने आपको जब हम पढ़ रहे थे तब बताया था, पर्चिंग में, क्लाइंबिंग में, इस तरह का जो है क्लॉज उसकी मदद करती है। अब क्या आंसर आप लिख सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। द क्लाउज हेल्प द बर्ड्स इन क्लाइंबिंग, यानी कि चढ़ने में, कहाँ पर, पेड़ पर चढ़ने में। पर्चिंग यानी किसी टहनी को, ट्विंग को या फिर किसी तार को पकड़ने में। स्विमिंग में यानी कि तैरने में। फाइंडिंग में यानी कुछ खोजबीन करने में। एंड होल्डिंग यानी अब होल्डिंग फूड, और अपने फूड को होल्ड करने में बीक्स के जो क्लॉज होते हैं वो उसकी मदद करते हैं। जैसे क्लाइंबिंग में कैसे, जैसे तोता और वुड पैकर होता है, पैरेट और वुड पैकर, वो पेड़ पर चढ़ते हैं। पर्चिंग के लिए किसमें होता है, स्पैरो के लिए। स्विमिंग के लिए किसमें होता है, डक में। फाइंडिंग के लिए क्लाउज किसके होते हैं, मुर्गी के, स्क्रैचिंग क्लाउज होते हैं। और होल्डिंग फूड, अपने खाने को पकड़ने के लिए किसमें होते हैं, वल्चर, ईल, ईगल में। उन सब में कैसे क्लॉज होते हैं, होल्डिंग क्लाउज। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या है, पूछा गया है कि हाउ डू द क्लॉज हेल्प द बर्ड्स, यानी जो पंजे होते हैं वो किस तरह से पक्षियों की मदद करते हैं। तो बहुत सिंपल आंसर है कि द क्लॉज हेल्प द बर्ड्स इन क्लाइंबिंग, पर्चिंग, स्विमिंग, फाइंडिंग एंड होल्डिंग फूड, यानी चढ़ने में, पकड़ने में, तैरने में, ढूंढने में और अपने खाने को होल्ड करने में, अपने खाने को रोकने में। ठीक है, ये उसके जो पंजे होते हैं उसकी मदद करते हैं बर्ड्स की। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ क्लाउज डू हैंस हैव एंड व्हाई। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि जो मुर्गी होती है उसमें किस तरह के पंजे होते हैं और क्यों होते हैं। ठीक है, तो जो मुर्गी होगी उसमें कैसे होंगे पंजे, मैंने आपको बताया था, फाइंडिंग क्लाउज, नहीं स्क्रैचिंग क्लाउज। ठीक है, तो स्क्रैचिंग क्लॉज का क्या काम होता है, वो उसकी मदद से अपने खाने को सॉइल में यानी मिट्टी में ढूंढती है। अब काम क्या है, तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे वो देखते हैं। Hens have strong claws with 3 toes in front and 1 at the back, यानी जो हैंस मुर्गियां होती है उनमें जो पंजे होंगे कैसे होंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होंगे। क्या होंगे उसमें, 3 toes in front and 1 at the back, 4 अंगूठे होंगे, 4 अंगुलियां, 3 तो होगी आगे की तरफ और 1 होगी पीछे की तरफ। जैसे कि कैसे हो सकता है, इस तरह का पैर होगा उसका, मान लो। ठीक है, ये 3 तो हो जाएगी उसकी पैर आगे की तरफ और 1 हो जाएगा पीछे की तरफ।
इस तरह का पैर जो है किसका हो जाएगा, हैन का। ठीक है, तो देखिए इस तरह का जो पंजा होगा ना, यानी क्लॉज यानी पंजा, वो किसमें होगा, हैन में। 3 अंगुलियां यानी 3 अंगूठे आपको आगे की ओर दिख रहे हैं और एक पीछे की ओर दिख रहा है। ठीक है, टू स्क्रैच द ग्राउंड टू फाइंड सीड्स एंड इंसेक्ट इन द सॉइल। अब ये क्या काम करेंगे, टू स्क्रैच द ग्राउंड, ग्राउंड को यानी जमीन को खोदने में मदद करेंगे, खरोचने में मदद करेंगे। और क्यों खरोचेगी वो, जमीन को क्यों खरोचेगी, ताकि वो बीज और जो इंसेक्ट निकलते हैं, कीड़े निकलते हैं मिट्टी में से, उनको वो ढूंढ कर खा सके। तो आंसर क्या है, hands have strong claws with 3 toes in front and 1 at the back to scratch the ground and find seeds and insect in the soil। तो जो हैंड होगी उसमें 3 टोज होंगे आगे, 1 होगा पीछे, और ये क्या काम करेंगे, ग्राउंड को स्क्रैच करने का काम करेंगे। और ग्राउंड को स्क्रैच करके उसमें से जो सीड्स यानी बीज निकलते हैं और जो इंसेक्ट निकलते हैं, उनको हैंड्स क्या करेगी, अपने फूड के रूप में खाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉज डू क्लाइंबिंग बर्ड्स हैव एंड व्हाई। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो क्लाइंबिंग बर्ड होती है यानी चढ़ने वाली बर्ड, उसमें किस तरह के पंजे होते हैं, एंड व्हाई यानी क्यों होते हैं। क्लाइंबिंग बर्ड्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था, जो हमने चैप्टर में पढ़ा था, एक तो होता है पैरेट और एक होता है वुड पैकर। इन दोनों में कैसे क्लॉज होंगे, क्लाइंबिंग क्लॉज, है ना। तो आंसर हमसे पूछा गया कि किन किन बर्ड्स में होते हैं और क्यों होते हैं, क्या काम होता है क्लाइंबिंग बर्ड्स का। तो आंसर हम लिखेंगे, क्लाइंबिंग बर्ड्स हैव 2 toes इन फ्रंट एंड 2 एट द बैक। अब ये कह रहा है कि जो क्लाइंबिंग बर्ड्स होती है ना, उसमें 2 तो टोज होंगे आगे और 2 होंगे पीछे। जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं, देखिए 2 होंगे आगे इस तरह से और 2 होंगे पीछे इस तरह से। ठीक है, और ये इनके क्या हो जाएंगे, नाखून हो जाएंगे, क्योंकि बर्ड्स में भी क्या होते हैं, नील्स होते हैं। तो कैसा होगा इसका जो टो होगा, यानी जो इसका पंजा होगा कैसा होगा, 2 तो अंगुलियां यानी 2 अंगूठे इसके आगे की ओर और 2 होंगे पीछे की ओर, विच हैव देम टू स्लिंग ऑन टू द ट्री, जो उसको पेड़ के ऊपर चिपकने में मदद करते हैं। ठीक है, तो जब ये जब पेड़ पर चढ़ती है, मान लो जैसे ये मान लो पेड़ है, ठीक है, तो इसके 2 तो पीछे हो जाएंगे इस तरह से और 2 आगे हो जाएंगे, तो इसको चिपकने में ऐसे मदद मिलती है। ठीक है, इसलिए इसके पंजे कैसे होते हैं, इसके पंजे को हम क्लाइंबिंग क्लॉज बोलते हैं। आंसर क्या है कि कौन कौन सी बर्ड्स में क्लाइंबिंग क्लॉज होते हैं। ठीक है, और वो क्या उसकी क्यों होते हैं, क्या काम होता है उनका। तो हमने आंसर सिंपल सा लिखा है, क्लाइंबिंग बर्ड्स हैव 2 toes इन द फ्रंट एंड 2 एट द बैक, यानी जो क्लाइंबिंग बर्ड्स होगी उसमें 2 तो पंजे पीछे होंगे, 2 आगे होंगे, जो उसको पेड़ पर के ऊपर चिपकने में मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन आंसर तो यहाँ पर हमारे हो चुके हैं पूरे। ठीक है, आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन आंसर हमने पढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 से हमने पढ़ा था। एक बार फिर से देख लो कि अब आपको कॉपी में किस तरह से वर्क करना है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ना शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्मॉल होल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ अ डक बीक, यानी जो डक है यानी कि बतख, उसकी जो चोंच है उस पर दोनों साइड में क्या होंगे, छोटे छोटे से होल्स होंगे, उनका क्या काम है। तो आंसर मैंने आपको बताया कि अ डक बीक हैज अ स्मॉल होल्स ऑन द बोथ द साइड टू शिफ्ट द मड एंड वाटर आउट ऑफ द बीक लीविंग द फूड बिहाइंड। तो उसकी जो बीक होगी वो क्या करेगी, खाने में चिपका हुआ कीचड़ और पानी को अलग कर देगी और खाने को शिफ्ट कर देगी। ठीक है, ताकि वो अपना अच्छे से खाना खा सके। लीविंग द फूड बिहाइंड, और पीछे क्या रह जाएगा, सिर्फ खाना रह जाता है। मड और वाटर को वो शिफ्ट कर देती है उसकी बीक। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखो करना कैसे आपको, क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया, 4 कर लिया था, उसके बाद 1 लाइन लीव करनी है। चाहो तो आप क्लास वर्क लगा सकते हो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखने के बाद आपको क्या करना है, न्यू लाइन से आंसर लिखना है। आंसर जब पूरा हो जाएगा तो 1 लाइन लीव करनी है और क्वेश्चन नंबर 6 लिखना है।
हाउ डू द क्लोज हैव द बर्ड्स, यानी कि जो पंजे होते हैं वो बर्ड्स की मदद कैसे करते हैं। तो हमने लिखा आंसर, द क्लॉज हैव द बर्ड्स इन क्लाइंबिंग, पर्चिंग, स्विमिंग, फाइंडिंग एंड होल्डिंग फूड, यानी कि जो पंजे होंगे वो पक्षियों की चढ़ने में, पकड़ने में, तैरने में, कुछ ढूंढने में और अपने खाने को पकड़ने में मदद करते हैं। अब 6 क्वेश्चन हो गया, उसके बाद एक लाइन लीव करके 7 क्वेश्चन लिखना है। 7 क्वेश्चन होने के बाद न्यू लाइन से उसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोज डू हैंड्स हैव एंड व्हाई, किस तरह के पंजे जो होते हैं वो मुर्गी में होते हैं और क्यों होते हैं। तो आंसर क्या बताया मैंने, हैंड्स हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉज विथ 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक। तो जो मुर्गी होती है उसमें बड़े ही मजबूत पंजे होते हैं, 3 अंगूठे आगे की ओर और एक पीछे की ओर होता है। क्यों होता है, ताकि वो सॉइल को यानी मिट्टी को स्क्रैच कर सके और उसमें से बीज और कीड़ों को ढूंढ कर खा सके। ये 7 क्वेश्चन होने के बाद 1 लाइन लीव करके 8 क्वेश्चन लिखना है आपको। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉज डू क्लाइंबिंग बर्ड्स हैव एंड व्हाई, किस तरह के पंजे क्लाइंबिंग बर्ड्स में होते हैं और क्यों होते हैं। तो आंसर क्या बताया, क्लाइंबिंग बर्ड्स हैव 2 टोज इन द फ्रंट एंड 2 एट द बैक which have them to sling onto the tree। तो ये कह रहा है कि क्लाइंबिंग बर्ड्स के अंदर जो क्लोज है, 2 अंगूठे आगे 2 पीछे की ओर होंगे, जो कि उसको पेड़ के ऊपर चिपकने में मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको जो है आज का क्लास वर्क अपनी ईवीएस की नोटबुक में करना है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आज की क्लास में जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको समझाए हैं वो आप अच्छे से समझ गए हो और आपको वर्क किस तरह से करना है वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स और उसके साथ कुछ प्रोजेक्ट सेक्शन के बारे में बताया गया है वो पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।